अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हया फ्रेश वगैरह होकर नीचे आई तो सब लोग वहां मौजूद थे। इर्तिज़ा की नज़र उस पर गई। उसने फ़ौरन उठकर हया से नूर को लेना चाहा। ध्यान से हया फिक्रमंदी से इर्तिज़ा को देती बोले। इर्तिज़ा ने उसे उठाया और उसे मुस्कुराकर देखने लग गया। अपन को सब आता है, वो हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में कहते साथ नूर के साथ खेलने लगा। हया वहीं काउच पर बैठ गई। आरिस का फ़ोन बजा। अटेंड करते कॉल सुनने लग गया। ओके मैं आया। आरिस फ़ोन कान से लगाए कहते साथ फ़ोन रख गया। नाहिद बेगम ने उसे क्या हुआ? नाहिद बेगम फिक्रमंदी से उसे देखकर पूछने लगी। मुझे फ़ौरन जानना है पुलिस स्टेशन। मेरी शर्ट भी प्रेस नहीं है। वो खड़ा होकर परेशानी से बोला। सुहा ने उसे देखा। सुहा, इशाल, हया और इर्तिज़ा तीनों ने खींच कर उसका नाम लिया। सुबह उठ खड़ी हुई। मैं पहले भी किया करती थी, अब भी कर देती हूँ। वो तीनों के इकट्ठे बोलने पर घबरा कर जवाब देती चली गई। सब मुस्कुरा दिया। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, बहुत नेक और एक नेक ही शोहर मिला है। लेकिन खैर आजकल तो बुरी लड़कियों को भी नेक शोहर मिल जाते हैं। नासरा बेगम फ़ौरन से हया की जानब देख कर बोली। हया ने एक नज़र उन्हें देखकर और खामोश रही। इग्नोर करें भाभी, फूफू को रोज़ा लग रहा है। इर्तिज़ा हया को हल्की आवाज़ में मुस्कुरा कर बोला। हया मुस्कुरा रही थी। हया लान में बैठी और यशमा के बारे में सोच रही थी। हया, मैं सिर्फ ज़राब को शेयर नहीं कर सकती किसी भी सूरत। यशमा की कही बात याद करके वो सर झटक गई थी। हया चाह कर भी अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकती थी। वो यही सब सोच रही थी। अचानक नूर के रोने की आवाज़ कानों से टकराई थी। हया होश में आती अंदर की जानिब बढ़ गई। नूर को मुलाजमों से लेकर उसे चुप करवाने की कोशिश करती ऊपर की जानिब बढ़ गई। हया अपने कमरे में बैठी थी। नूर सो चुकी थी। तभी अदीना बेगम उसके कमरे में आई। अरे खाला, आप मुझे बुला लेती। हया उन्हें देखकर फ़ौरन से बोली। अदीना बेगम मुस्कुरा दी। हया, बेटा आप आसिया का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? वो बैठती उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी। हया भी उनके पास बैठ गई। मुझे मालूम है उन्हें क्या बात करनी है। हया अदीना बेगम को देखकर जवाब देने लगी। अदीना बेगम ने उसे देखा। एक बात बताएं खाला, माम शुरू से ऐसी थी। हया लहजे में अफसुर्दगी लिए पूछने लगी। अदीना बेगम उसकी बात पर इस बात में सर हिला गई। हरीफ फैमिली में पैदा हुए थे हम, उसी वजह से आसिया को लगता था सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, उन्हें ही लोग अहमियत देते हैं। बुरे दोस्तों की सोबत का भी कुछ असर था। फिर उसने अमीर शख्स से शादी भी कर ली। अब्बा मिलने नहीं देते थे क्योंकि भाग कर की थी। तुम्हारे डैड ने भी आसिया के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। अदीना बेगम उसे तफसील से बताने लगी। हया सुन रही थी। तुम अपनी मामा से बात कर लेना। अदीना बेगम उसे कहते साथ उठकर चली गई और हया जाता देख रही थी। दोनों बहनों में किस कदर फ़र्क था, वो बस यही सोच रही थी। हया सुबह इशाल मिलकर किचन में अफ्तार की तैयारियां कर रहे थे। तभी इर्तिज़ा बुरा सा मुंह बनाए किचन में आया। नज़र इशाल पर गई जो अपने काम में मसरूफ़ थी। क्या हुआ? सुबह उसका बुरा सा मुंह बना देखते हुए पूछने लगी। इर्तिज़ा ने इशाल से नज़रें हटाकर उसे देखा। उस घर के यानी कि ज़राब शाहनवाज का फ़ोन आया। उन्होंने कहा है उन्हें आज देर हो जाएगी तो इफ्तारी उन्हें ऑफिस से दे जाओ। इर्तिज़ा ने सुहा को देखते हुए बताया। हया ने उसे देखा। तो दे आए ना, बड़े भाई हैं आपके। सुहा फ़ौरन से बोले। इर्तिज़ा सीने पर बाजू बांध कर उसे देखने लग गया। जी और सुने, एक गाड़ी आरिस साहब लेकर गए हुए, एक गाड़ी ज़राब साहब और एक गाड़ी उस घर के मेन चाचू लेकर गए हुए हैं। मैं बाइक पर रोज़े के साथ गर्मी में देने जाऊँगा। इर्तिज़ा उन्हें बताते साथ रोनी शक्ल बना गया। हया मुस्कुरा दी। सवाब मिलेगा आपको बहुत। सुबह फ़ौरन से बोली। इर्तिज़ा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सुबह मुस्कुरा दी। मैं डाल देती हूँ इफ्तार। हया ने इर्तिज़ा से बोला। वो इस बात में सर हिलाकर बाहर चला गया। इन सब के दौरान इशाल काम में मसरूफ़ रही थी। जब इंसान पागल होता है ना तो यूं ही फजूल बोलता है। इर्तिज़ा के जाने के बाद वो मुंह बनाए उसे बोले। सुबह और हया ने उसे देखा और उसे नज़रअंदाज करती अपना काम करने लगी। अफ्तार के वक्त वो सब बैठे थे। ज़राब मौजूद नहीं था। वाह वाह, भाभी का पहला रोज़ा खोलने पर रोज़ा कुशाई होनी चाहिए भाभी की। इर्तिज़ा हया को देख मुस्कुराते हुए बोला। सब लोग भी मुस्कुरा दिए। हया भी मुस्कुरा दी। जब मैंने रखा था मेरी भी हुई थी भाभी। इर्तिज़ा उसे देखते हुए बताने लगा। हया इस बात में सर हिला गई। तो समझ लो मेरी भी रोज़ा कुशाई हो रही है। हया उसे मुस्कुराकर जवाब देने लग गई। सब मुस्कुरा दिए। रोज़ा कुशाई सब की होती है वैसे। अदीना बेगम इर्तिज़ा को बताने लगी। इर्तिज़ा इस बात में सर हिला गया। इन सब ने मिलकर इफ्तार वगैरह की थी और फिर बर्तन वगैरह समेट कर सब नमाज अदा करने चले गए थे। ज़राब को आए हुए देर हो गई थी। वो अपने पोर्शन में आया। उसे लगा था हया उसका इंतज़ार कर रही होगी उसके कमरे में मौजूद होकर, मगर वो खाली कमरे को देख परेशान हुआ। फ्रेश वगैरह होकर हया के रूम की जानिब बढ़ा तो हया बेड पर बैठी थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें कल कहा था अब से वो रूम है तुम्हारा।
ذراب اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں خفگی لیے اسے بولا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حیا فوراً سے اسے جواب دینے لگ گئی۔ ذراب اسے پریشان سا دکھنے لگ گیا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے حیا؟ ذراب نے اس کے پاس آ کر پریشانی سے پوچھا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، میں اسی روم میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے دیکھ کے بغیر فوراً سے جواب دے گئی۔ ذراب غصے میں اسبات میں سر ہلاتا نور کو لے کر چلا گیا۔ ذراب کے جانے کے بعد حیا نے عشاء کے لیے وضو کیا، نماز وغیرہ ادا کی اور پھر بیڈ پر آ کر سونے لگے۔ اسے ذراب کو اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ یشما کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ حیا نے آنکھیں بند کی اور سونے لگی۔ حیا کو ایسا لگا جیسے اس کے پاس یشما آ کر بیٹھی ہے۔ حیا، میں اس دنیا سے بہت دور چلے گئی ہوں، ذراب سے، تم سے بہت دور چلے گی۔ میں نہ ہی تو ذراب سے خفا ہوں، نہ تم سے خفا ہوں۔ تم ذراب کے نکاح میں، ذراب پر تمہارا اور تم پر ذراب کا حق ہے۔ اس بات سے ایک دوسرے سے دور مت ہو کہ میں ناراض ہوں۔ تم ذراب کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یشما کی باتیں سن کر حیا فوراً اٹھی۔ آج اسے پہلی دفعہ واقعی لگا خدا دل کی باتیں ضرور سنتا ہے، اور جو سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے ان کا جواب وہ اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے۔ حیا کو ایک تسلی سی ہوئی تھی۔ حیا کیسے اب ذراب کو منائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں سب بتائیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔